हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में एक बार सप्तम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम, जिसको हम 2 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ये पाठ क्लिष्ट है, कठिन है, तो इसके लिए मैं इसका जो ट्रांसलेशन है फिर से आपको करा रहा हूँ। आधा पाठ हो चुका है तो उस आधे पाठ का ट्रांसलेशन मैं फिर से आपको करा रहा हूँ और आपको ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप विद्यालय आएंगे तब मैं आपसे इस पाठ को पूछूंगा, इसका भावार्थ पूछूंगा। तो आइए हम चलते हैं। भटहा, भटा यानी क्या होता है? जो पहले खबर देने वाले होते थे, संदेश देने वाले होते थे, उनको बोलते हैं क्या? भट। भट का मतलब होता है योद्धा। जो 100 लोगों से अकेला लड़ सके उसको बोलते हैं भट, ठीक है। और जो 1000 व्यक्तियों से अकेला लड़ सके उसको बोलते हैं सुभट। और जो 1 लाख व्यक्तियों से अकेला लड़ सके उसको बोलते हैं महाभट। इसलिए जो इंद्रजीत था वो कौन था? महाभट था, जो 1 लाख लोगों से अकेला लड़ सकता था, ठीक है। तो जयतु महाराजा, हे महाराज आपकी जय हो। ये कौन बोला? ये भट आकर के बोला। राजा ने कहा, अपूर्व एवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। तुम्हारे चेहरे पर अपूर्व प्रसन्नता दिखाई दे रही है। कभी यह जो प्रसन्नता है, यह जो मुस्कान है, यह जो हास्य है, इसके पूर्व में दिखाई नहीं दिया। इसका कारण क्या है? केनासी विस्मिता, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम इतने विस्मित क्यों हो? तब भट्ट ने कहा, अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणं गतः। उसने कहा कि जो अश्रद्धेय है, जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, मतलब आदर के योग्य नहीं है, कौन? सौभद्र। सौभद्र का मतलब क्या है? सुभद्रा का पुत्र इति सौभद्र, यह यानी अभिमन्यु। प्रियं प्राप्तं ग्रहणं गतः, और उसको जो है पकड़ लिया गया है, उस अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। तो राजा ने पूछा, कथम इदानीं गृहीता, उसको कैसे पकड़ा? इदानीं, और वह इदानीं गृहीता, वह पकड़ा हुआ जो अभिमन्यु कहाँ पर है? तब भट्ट ने कहा, भटहा रथम आसाद्य। उसने कहा है कि रथम यानी वह रथ में है, निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, और उसने निसंकोच होकर के उसको रथ से उतार दिया। किसको उतार दिया? भट्ट ने अभिमन्यु को उतार दिया। रथम आसाद्यो निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः, उसको जो है अपने बाहुओं से पकड़ के रथ से उतार दिया। राजा केनो यह किल एष नरेंद्रेणो वियुक्तो महानसे अभिमन्यु उद्देश्य। तब भट्ट ने कहा कि यह यानी ये जो किल एषः नरेंद्रेणो, हे नरेंद्र यही वह है। तब वह कहता है, इतः इतः कुमारः। उसने कहा कि यहाँ पर आओ कुमार, इतः इतः कुमारा यानी यहाँ पर आओ अभिमन्यु। भो कौन खल्वेशः? अभिमन्यु ने पूछा, हे यह कौन है? एन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़िता अस्मि। उसने कहा कि भुजई एक भुजा के द्वारा मुझे नियंत्रित किया गया है, लेकिन बलाधिकेनापि न पीड़िता अस्मि। उसने कहा कि इसके बल से मैं पीड़ित नहीं हुआ हूँ, मैं क्षुब्ध नहीं हुआ हूँ, मुझे कोई असर नहीं हुआ है। तब बृहन्नला वहीं पर खड़ा था। बृहन्नला का मतलब कौन? अर्जुन। अर्जुन जो है बृहन्नला के रूप में वहीं पर खड़ा हुआ था। तब उसने कहा, इतः कुमारः यानी हे कुमार यहाँ से आओ, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। तब अभिमन्यु ने कहा, आइए अयम अपरः कहा। तब उसने पूछा कि यह दूसरे कौन है? अयम यानी अपरः यानी दूसरे, कहा यानी कौन, और इनका वेश कैसा दिखाई देता है? तब कहते विभात्युमावेशस्मिवास्त्रितो हरः, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हो गए हैं। ये किसने कहा? अभिमन्यु ने कहा। उसने कहा कि यह दूसरे कौन है? इनका वेश तो ऐसे सुशोभित होता है जैसे शशांक शेखर भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हो गए हों। तब बृहन्नला ने कहा, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत्। उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छा संभाषण करते हो, वाचालित्वम अनार्यः, अब बोलो। तब बल्लभ ने कहा, थोड़ा दूर करके, बल्लभ यानी यहाँ पर भीम, प्रकाशम अभिमन्यु हो, ठीक है। तब उसने कहा कि यह वाचाल बालक कौन है? तब भीम बोले कि यह जो है अभिमन्यु है, अभिमन्यु नाम बल्लभः। और उसने कहा कि ऋषभतेशमया, यह मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। भीम ने कहा कि यह जो अभिमन्यु है यह तो ऋषभतेशमया, यह मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। त्वम एव एनम अभिभाषयो, तुम ही इससे बात करो।
तब बृहन्नला अभिमन्यु हो, तब जो है बृहन्नला के रूप में अभिमन्यु से अर्जुन बात करते हैं। अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्युर नामहम, मेरा जो है अभिमन्यु नाम है। ठीक है, लेकिन अब जब बृहन्नला ने यानी अर्जुन ने उससे अभिमन्यु बोला तो इससे अभिमन्यु नाराज हो गया। क्यों हो गया? क्रोधित हो गया। क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि अर्जुन तो जान रहा है कि यह मेरा पुत्र है, लेकिन अभिमन्यु नहीं जान रहा कि यह मेरे पिता है। वो तो उनको केवल एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है, वो तो वहाँ का सेवक समझ रहा है। तो वो क्या बोलता है? अभिमन्यु कथम कथम अभिमन्युर नामहम, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मेरा नाम अभिमन्यु है। और बोलता है भो हो यानी हे, किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचै कमपि अपि नाम अभिभाष्यन्ते। उसने कहा कि इस विराट नगर में क्या क्षत्रिय वंश में जो उत्पन्न होते हैं उनको नीच लोग भी, दुष्ट लोग भी नाम से बुलाते हैं क्या? अथवा अहम शत्रु वशंगतः, अथवा तो मैं शत्रु के वश में हो गया हूँ। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। अतएव यानी इसलिए, तिरस्क्रियते यानी तिरस्कार किया जा रहा है। बृहन्नला, अब जो है अर्जुन पूछता है बृहन्नला के रूप में कि अभिमन्यु हो सुखम आस्ते ते जननी, कि हे अभिमन्यु, तुम्हारी जो माता है वह कुशलता से तो है। अभिमन्यु कथम कथम, क्यों क्यों, जननी नाम, तुम मेरी माता का नाम क्यों पूछ रहे हो? किम भवान में पिता अथवा पितृभ्य, क्या तुम मेरे पिता हो अथवा चाचा हो? कथम माम पितृवत आक्रम्य स्त्री कथाम कथाम पृच्छते, क्यों मेरे पिताजी को जो है वो दूसरी ओर करके स्त्री कथाम यानी स्त्रीगत कथाओं को पूछते हो? बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्रः केशवः, तब जो उन्होंने पूछा क्या हे अभिमन्यु, क्या जो देवकी के पुत्र केशव हैं वह कुशलता से तो हैं? अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवंतम नामना अथ किम, तुम बार बार क्यों उनके नाम पूछ रहे हो? उनके नाम से तुमको क्या लेना देना? तब बृहन्नला वल्लभो परस्परम अवलोकयतः, पर जो दोनों हैं बृहन्नला यानी अर्जुन और भीम जो है आपस में देखने लगते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम सावक्य माम हस्यते, अभी जो है आप क्यों हंस रहे हो? बृहन्नला न खलु किंचित, उसने कहा कि कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके आगे का जो ट्रांसलेशन है हम जो है इसके बाद में करेंगे। इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार सुनें। अस्तु मंगलम।